أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने सूरा सात दी 26वीं इस आया पाक दे अंदर फरमाया, ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ला रैब कलाम और ज़िंदा मुअज़्ज़ा पूरी नस्ल इंसानी तरफ अल्लाह दा पैगाम है जिहड़ा हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत तक साढ़े तक पहुँचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास उल खास एहसान है पूरी इंसानियत है कि ये दुनिया जहान दे मसाइल दा हल रब सोने दस सकता। काज़ारी होवे, बातनी होवे, इनफरादी होवे, इजतमाही होवे, बैन अक़वामी होवे, दुनियावी होवे, उखरवी होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, इक़्तिसादी होवे, अला हाज़िल क़यास दुनिया जहान दे तमाम मसाइल दा हल कुरान करीम दे अंदर मौजूद है और कुरान करीम बेशुमार इल्मां दा खजाना है। दुनिया मुक जाएगी लेकिन कुरान हकीम के खजाने नहीं मुकणगे। वो अलग बात है कि मुस्लिम उम्मा ने ये उत्ते गौर ना किया अक्सरियत ने, वरना अज पूरी दुनिया ते इस्लाम का अरूज हुंदा ते जब तक कुरान ते अमल हुंदा रहा मुस्लिम उम्मा अरूज हासिल करती रही। जिवें कुरान करीम नूं छड्डिया ते नफ्सो शैतान की परस्त शुरू हो गई और दुनिया की रगबत और मुहब्बत वध गई। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगले खलक दे अंदर इंसान मुब्तला हो गया और शैतान दे, अफलातून दे, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे और गुमराह फिरकियां दे बनाए हुए प्रोग्राम और निसाबां दे पीछे लग गए तो मुस्लिम उम्मा ज़वाल का शिकार होना शुरू हो गए। अज भी साड़ी कामयाबी का वाहद रास्ता ये है कि असी तमाम शैतानी नसाबां नूं दफन कर दिए हमेशा लई और कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत नूं रहनुमा बना लीए और इंशाअल्लाह रूज का सफ़र शुरू हो जाएगा। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर भी कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत व जमात के प्रोग्राम के मुताबिक अमल करता है उन्होंने अरूज हासिल शुरू हो जाता। अगर कोई खानदान करता है तो उन्होंने अरूज शुरू हो जाता, जारी भी तो बातनी भी। और अगर कोई कौम करती वो भी शुरू हो जाती, कोई मुल्क करता तो भी शुरू हो जाता। लेकिन इस्लाम दुश्मन कुव्वतां जिन्नियां भी ने और एजेंट जिहड़े आ गैर मुस्लिम और साढ़े अंदर भी जिहड़े गुमराह फिरके उन्होंने एजेंट है तो वो नहीं चाहते कि दुनिया उत्ते इस्लाम का निज़ाम नाफद हो। इस वास्ते दुनिया ते इस्लाम का निज़ाम नाफद नहीं होने दे रहे ते और एक शैतानी निज़ाम, शिरकिया निज़ाम जिहड़ा जमहूरीयत दे नाम नाल पूरी दुनिया दे अंदर फैलाया जा रहा और जिहदी जद वे साडा पाकिस्तान भी आ गया बदकिस्मती ना, इसलिए कि साडे अंदर भी वो गद्दार मौजूद है। हालांकि सानू किसी शिरकी और शैतानी निज़ामां की कोई ज़रूरत नहीं, साडे वास्ते अल्लाह का बनाया निज़ाम काफ़ी है। असी अल्लाह के बंदे हैं, सानू अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सानू दे गए ने और निज़ाम दुनिया ते नाफद करके भी दिखाया खिलाफत राहिदा सूरज और फर्दन वक्फे वक्फे ना मुसलमान मुल्कों के अंदर हुंदा रहा वो पूरा ना हुंदा। यही वो निज़ाम मुस्तफ़ा है जिहड़ा इंसान के दुखों का इलाज है और इंसानियत साज प्रोग्राम है।
और इस दुनिया के आलमी अमन का जामन है, दुनिया की तरक्की और खुशहाली का जामन है और फितरी और निज़ाम हयात है मुनसफाना कि जिन्होंने शैतानी कुवतां नाफत नहीं होने दे रही। साढ़े नज़दीक अफगानिस्तान च निज़ाम मुस्तफ़ा मुल्ला उमर ने कुरान सुन्नत का निज़ाम नाफत किया तो पूरी दुनिया दियाँ शैतानी कुवतां कट्ठियां हो गए तो अफगानिस्तान के उत्ते हमलावर हो गई और मुल्ला उमर की हुकूमत ख़त्म करती। 18 साल हो गए और अज अमरीका तालिबान के पैरों ही बैठे मिन्नतां करदा कि साड़ी जान छड़ दिओ। लेकिन ये शर्त मान लो कि इत्थे जमहूरी निज़ाम नाफद करो, लेकिन सदके जाइए ना मुजाहिदां दे, कहंदे ना इत्थे निज़ाम साडा मुल्क है, तू इत्थे की लैणा निकले इत्थों, अगर तू ये साडा मुल्क है असीं निज़ाम इत्थे इस्लाम दा नाफद करना, कुरान दा करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दस्सिया शरीयत मुहम्मदी दा निज़ाम असीं नाफद करना इत्थे। बाहर वो सिलसिला चल रहा है तो ये सारा नफस का और शैतान का प्रोग्राम है, शिरकिया प्रोग्राम जिहड़ा शैतान कदे बर्दाश्त नहीं करता हैगा कि दुनिया ते इस्लाम का निज़ाम नाफद होवे। लेकिन अल्लाह सोहने की मदद ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना और सही अकीदा जिंदा उलमा मशाइख की मदद ना और सच्चे मोमिना दे मदद ना ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह करीब नाफद हो जाएगा। क्योंकि उस तो पहले पूरे हिंदुस्तान ते इस्लाम का झंडा लहराएगा, फिर दजाली कुवतां का मुकाबला होएगा, दजाल नूं ख़त्म किया जाएगा और पूरी दुनिया ते ये निज़ाम अमन जिहड़ा नाफद होएगा। तो सानू भी चाहिए सी ये प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, लेकिन ईमान वाले बन गए जिहड़े अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, जिंदा दिल ने, जिन्हें रोज़े अलस्त अल्लाह सोने ने ऐद किया सी पूरा किया और बला जुबानी भी किया, दिलों भी किया, रब सोने की बारगाह च, रब सोने की पाकज़ात च कलबन डुब गए सके। ये रूह अज भी इंशाअल्लाह का साथ देन गया। तो जिन्हें मुनाफिकीन ने, जिन्हें रोज़े अलस्त बला ना जुबानों किया ना दिलों किया और बाद ने सिर्फ दिलों जुबानी किया, दिलों ना किया, इन्होंने दुनिया की चीज़ां रब सोने दिखाइया रंग बरंगियां तो उधरों दौड़ गई रूहां और इस ओ शकील फितरत कोर जश्म बदकिस्मत और बदबख्त रूहां ने जड़ियाँ बेज़ाहर इलम भी पढ़ लेना, आलम भी बन जाना, लेकिन वो कदे भी उशा के मौला नहीं बनते और तौहीदी कनैक्शन अल्लाह वालियां को हासिल नहीं करते, राह मौला के मुसाफिर नहीं बनते। ये सारी किताबां किसे कहानियां फसे रहते हैं और अपनी मर्जी के माने और मतलब मुहाफिम बयान करते रहते, कुरान हकीम दे भी और हदीस मुबारक दे भी। तो इस वास्ते इन्होंने गुमराह फिरके बनाए ने जिहड़े 72 जहनमी फिरकियां दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस गए सके। अगे इन्हां फिरकियां विचों फिरकियां टोलियां हुण भी बेशुमार बणियां होईयां ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिराते मुस्तकीम ते ओ ही ने जिहड़े कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत दे नाल ये सारे गुमराह फिरके अहले सुन्नत चों भजे हुए ने। इस वास्ते सही अकीदा उलमा मशाइख इन्हां दावत दिंदे रहिंदे आ कि तौबा कर लो, वापस आ जाओ, तुहाडी बेहतरी इहदे विच ही आ, वरना तुसीं दुनिया विच भी जलील होवोगे, कब्र विच भी ते अगले जहान भी। अल्लाह दे प्यारे नबी खुद दस गए सी इजमा उम्मत तो अलग नहीं होना हैगा। बहरहाल ये सारियां शैतानियां जिहड़ियां ने ये इसे नफ्से उमारा दियां, तो जब तक इंसान नफ्से उमारा नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करदा, दी हर ख्वाहिश नूं और मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, बल्कि सिर तो लैके पर पैरों तक मर्जी मौला फेल इलाही इरादा इलाही बन जाता है, तो फिर तो कामयाब है और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहिंदा हर लम्हा। तो कलबन अल्लाह की पाक ज़ात डुब के यदि रूह बातन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ महवे परवाज रहिंदी है, जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इंसान ते इन्ने कमालात और इनामात
बरसाए ने ਜਿਹੜਾ भी सच्चे दिल ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ਦੇ अफाली सिफाती ज़ाती अनवार तजल्लियात ਦਾ नज़ूल ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ फनाए नफ्स हासिल है फनाए कल्ब हासिल है और ਉਹਦੇ ज़रबात ਦੀ हर लहर ਦੇ ਅੰਦਰ अनवारात जज़ब ਹੁੰਦੇ अंदरों हर जुल्माती लहर निकल ਜਾਂਦੀ है ਤੇ लताइफ बातन च परवाज़ के काबिल हो जाते हैं और परवाज़ करदे होए अल्लाह सुन दी बारगाह तक पहुँच जाते हैं जिहड़ा इंसान की जिंदगी का मकसद है आ तो खुद कुरान हकीम च रब सुने दसिया इला रब्बिका मुंतहा कि इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है परवरदिगार पालने वाला है। ये सारी कायनात की हर चीज़ रब सोने इंसानों वास्ते इंसान रब सोने अपने वास्ते पैदा किया इसे वास्ते रब सोने दिल की नेमत अता फरमाई लताइफ दी नेमत दतियाँ जदों कि नेमत बाकी किसी मखलूक को हासिल नहीं। लेकिन इसे वास्ते रब सोने ने बहुत खूबसूरत गल दसी है कि तुसी ये सारियां कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते जब तक तुसी ख्वाहिशात तो नहीं निकलते। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, ये कदे भी रब की बारगाह तक नहीं जान देगी। तो रब सोने की बारगाह जाके फिर वो हकीकी सुकून इंसान को मिलता जिहदी तलाश विच इंसान मारे मारे फिरदे आ और रंग बरंगे इलम जिहड़े इन्हां आज़ाद किए हुए ने। रसाला गौस आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौस आज़म इंसान मेरा भेत आ ते मैं इहदा भेत आ। ये नहीं मैं इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान का भेत है और ये हकीकत है रूहानी कैफियत वो है यानी मुख्तसर वाहतल वजूद वाहतल शहूद दे उत्ते बुजुर्ग दस दे रहे हैं। यानी मुख्तसर कैफियत ये है कि नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सफ़ात दे अनवारात दे सब कुछ जो कुछ अक्सी ज़हूरात है इरादा इलाही के मुताबिक कायनात निज़ाम चल रहा है, फिल्म कायनात की चल रही है। लेकिन इस तो मुराद ये नहीं है कि इंसान जड़ा ये माज़अल्लाह इंसानी जो निकल के नबी या खुदा बन गया अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। रब सुना कुरान हकीम के अंदर दसिया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द कि मैं ज़मीन व आसमाना का नूर है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर नेमत रखियाँ जिहदी साइंस ने भी तस्लीम कर लिया भी कायनात की हर चीज़ जी लहरां की बनी है, लहरां किसी चीज़ का अक्स है और वो अक्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात है। तो लेकिन बहरहाल नेमत हासिल तां ही होनी है अगर इंसान नफस के चुंगड़ चो निकलेगा। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिन्हें नफस से कब्जा कर लिया वो पूरे आलम के काबज़ हो गया। ये नफ्स ऐसी चीज़ है। फिर दूसरी जगह आप फरमाते ने कि मुआफ़क़त नफ्स जिहड़ी है इस सद्दीकीन का पहला गुनाह है क्योंकि मुखालफत नफ्स तो बेहतर कोई इबादत नहीं। तो आपने दो अकवाल बड़े खूबसूरत है और आप बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। तो आपने कहा नफ्स की मुखालफत करना सब बहुत बड़ी इबादत है और इस तो बेहतर कोई इबादत नहीं। और ये अमल करना जड़ा ये किसी भी सूफी का पहला गुनाह है। कोई भी सूफी कदे किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला होंदा अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है और इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिंदा है। तो दूसरी आपने फरमाया कि जिहड़ा शख्स इस नफ्स नूं जिन्हें तस्गीर कर लिया इहदे उत्ते सवार हो गया, इहनूं फना करता, इहदी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करता, मौत तक इहदी किसी ख्वाहिश ते अमल ना कीता ते ओ इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं ज़ाहिर व बातन दे उत्ते तसर्रुफात अता फरमाउणगे। इस वास्ते इंसान की बेहतरी और कामयाबी इसे विच ही है कि इंसान नफ्स की मुखालफत करे। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खल्क जो निकल के
कलबन शक्ल मौला च डुब जाए, कलबन ज़ाते मौला दे विच डुब जाए हमेशा हमेशा वास्ते, और ये नमाज इश्क नीत ले और फिर दुनिया की तरफ वापस ना आए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते ने कि तौबा ज़ुबान तो नहीं बल्कि अमल ना होंदी है। तो दूसरी जगह आप फरमाते इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होंदी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त हर इंसान नूं बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना देख रहे हैं कि वापस पलटे आए, दुनिया तरफों मुंह मोड़ ले, इहदी रगबत मुहब्बत तलब हत्ता कि अपने अंदर ख्याल तक भी कढ़ दे, और सच्ची तौबा यानी तौबा तन नसूह करके सही उलकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे और रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे। सच्चे अल्लाह वालियां को रूहानी कनैक्शन अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाला यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत किसे बशरा जिंदा दिल अल्लाह वाले को हासिल करे, ताकि उनका पीर उनके कल्ब के अंदर ये तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दे और मुरीद उन्हें एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर ले अपने अंदर, ताकि वो अंदर नूरे ईमान वो हर हर रग च रसे, और फिर तौहीदी नूरे निस्बत का नूर, ईमान का रूह नूर और कुर्बे इलाही का नूर, इश्क मौला का नूर, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फ़क्र मुहम्मदी दा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल कुरान सुन्नत दा नूर, दवाम ज़िक्र हुजूर दा नूर, ये सारे नूर कट्ठे हो गए, खिदमत खल्क दा नूर, सारे नूर कट्ठे हो के ये अंदर दी हर हर लहर दे अंदर सिरात कर जाना, जिवें अग लोहे अंदर कोले अंदर सिरात कर जाती है, ताकि ये अंदरों हर मनफी लहर निकल जाए, क्योंकि अंदरलियाँ मनफी एनर्जियां ही इंसान नूं मखलूक की तरफ लाउंदियां ने, दुनिया का तालब बनाउंदियां, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। जब तक इंसान ये अंदरों ये मनफी एनर्जियां नहीं निकलदियां जिहड़ियां हर वेले इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ख्यालात पाउंदियां रहिंदियां, नफ्से उमारा जिहड़ा चूँकि ये गज़ा यही है नफ्से उमारा दी मनफी एनर्जियां, लेकिन जो ये मुतमन्ना हो जाता फिर दी गज़ा नूरी हो जाती है। तां ही रब सोने कुरान हकीम च दस्सिया क्या नफ्से मुतमन्ना चले अपने रब की तरफ, अपने रब की जन्नत की तरफ, तो ये नफ्से उमारा ही इस राज सब तो बड़ा रोड़ा, उस तो बाद मखलूक है, फिर जन्नत दोज़ख है। इंसान ये सब चो निकल के यदि रूह ये जिसम तो जो अंदर जो नूरानी होंदा तेरी जिसम जड़ी नूरी खुदा लताइफ कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह नूरी गज़ा ना ताकतवर हो के बातन के अंदर परवाज करते हैं, और औलिया अल्लाह दियां कचहरियां जाते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां कचहरियां जाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कचहरियां जिन्नियां भी है दुनिया च बातन के अंदर हर हर आसमान के उत्ते है, उन्होंने कचहरियां भी हाज़र होंदा फिर पेशवा की रूह की मदद दे नाल अल्लाह रसूल की मदद दे नाल इंसान नबी पाक की बारगाह तक पहुँचता, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना जी आखिरी कचहरी है अल्लाह के कुरबे खां च नबी पाक की उत्थे हाज़री होंदी, फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे नाल हजूरी खुदा जल्ला शान हो चनू हाज़री नसीब होंदी है। लेकिन तां ही होनी अगर कुरान सुन्नत अमल करेगा, उलमा मशाख की सोबत च बह के उन्होंने को इनाकासी फैज़ हासिल करेगा। सच्चा तालबे मौला सच्चा मुरीद तो चाहे दूर होवे चाहे नज़दीक होवे उत्थे ही सारे ये नूरी फैज़ जिहड़ा वो अखज़ करदा है।
ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह दे कुछ खूबसूरत कौल ने, बड़े प्यारे और सारे सुनने वाले ने, और ये आबे ज़र ना लिखने वाले ने। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, नफ्स अल्लाह जल्ला शान दा दुश्मन है, इस वास्ते अपने नफ्स दा दुश्मन जिहड़ा है वो खुदा दा दोस्त है। ये नफस की दुश्मनी जड़ी है ना, यही खुदा दोस्ती है। जब तक इंसान अपने नफस ना दुश्मनी नहीं करता, कदे भी अल्लाह ताला का ये दोस्त नहीं बन सकता। अगे होर बड़े खूबसूरत अकवाल और सारे सुनने वाले ने। फिर आप फरमाते सब तो बेहतर जहाद ये है कि तू इंतकाम की कुदरत रखदिया हुए गुस्से नूं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗਾਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ और इसकी रसाई जी है वो ला मकान तक हो जाती है और कायनात का कोई भी राज ये कोलों छुपिया नहीं रहिंदा। फिर अगे आप फरमाते कि जिहड़ा अल्लाह सोहने नाल उनस रखदा है उन्होंने लोगों को वहशत होंदी है। अगे फिर आप लिखते ने कि सब तो वड्डा जोद ये है कि लोगों की मुलाकात तो किनारा कश हो जाए। फिर अगे आप लिखते ने, फजीलत अगरचा जमात के नाल है लेकिन सलामती जिहड़ी है ये गुशा नशीनी विच है। फिर अगे जाके हो आप लिखते ने, जिहड़ा शख्स भी बुरे की सोबत इख्तियार करता है वो सलामत नहीं रहिंदा हैगा। फिर अगे आप लिखते ने, जिन्हें अल्लाह सोहने नूं जान लिया वो सिवाए अल्लाह तो सब तो अलहदा हो जाता है। यानी सारे अकवाल के अंदर बहुत खूबसूरत गल्लां आपने फरमाइयां। एक तो आपने जिहड़ी गल दसी है वो ये है कि नफस के दुश्मन बन जाओ। जब तक तुसीं नफस के दुश्मन नहीं बनते अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। तो बाकी आजमाइशां मुसीबतां परेशानियां गमां तो कदे नहीं घबराना चाहिए। तो जदों तुसीं मसनून रियाजत और मुजाहदात करोगे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी तो फिर तुहाड़ियां लताइफ दी अखां जिहड़ियां बातनी अखां भी खुल जाणगियां। जिहड़ियां चीज़ां आम लोगों को नज़र नहीं आउंदियां वो तुहानूं नज़र आउणगियां बातन दे अंदर, क्योंकि जारी दुनिया नूं जारी अखां नाल बातनी दुनिया नूं बातनी अखां नाल देखिया जांदा है। तो जिहदे बारे आपने फरमाया फिर दिल दी अखां खुल जाणगियां। तो होर बड़ी प्यारी गल कीती कि जदों इंसान नूं अल्लाह नाल मुहब्बत हुंदी आ तो मखलूक नाल वहशत हुंदी आ। इस वास्ते उस शाकाने मौला इन्हां तो अलग हो जाते, जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना। दैर भी कलीसा भी, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, ये सब तो अलग हो जा। अपने रब सोने दी हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कलबन अल्लाह दे ध्यान च रह, मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रह। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सुबत और माइये च गुजार अगर हकीकी सुकून चाहना है। और जब तक तू मखलूक नाल ताल्लुकात रखेगा तेनों कदे भी सुकून में असर नहीं आना। सच्चा आशिक दा मखलूक ना किसी तरह का लोगों नाल गाफिलां नाल कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि खुद अंदरों गंदे होए ने इन्हें सोबच, क्योंकि हर कायनात की हर लहर के अंदरों
इस तरह इंसानों के अंदर हर वेले वेव्स फुटते रहते, जो कुछ वो अंदर है वो जहन की गहराई च है, जैसियां वो सोचा है तो वो अंदर वो वेव्स फुटते रहते हैं। जो मस्बत है तो मस्बत लहर निकलती, अगर मनफी है तो मनफी लहर। इस वास्ते कदे भी तालिबान दुनिया के किसी भी मामले नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसीबत फस जाओगे। इन्ना कोई ताल्लुक ना रखो, जिमें हजूर गौसे पाक कहते भी दो होणगे तो चुगली चूड़ और मसाइल पैदा होणगे, इन्हां तो अलग रहना ही बेहतर है। इन्होंने कोई राबता रखो, बल्कि इन्हों के किसी मामले में भी ना हो, अगर आओगे तो दुख पाओगे। इस वास्ते इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बुरियां की सोबत तो बचो तो सलामत रहोगे। तो जदों इंसान रब नूं पहचान लैंदा अपने खालक नूं ते मखलूक तो आप फरमाते सब तो अलग हो जाता है। तो सब तो बड़ा जोद यही है कि ना मखलूक तो अलग हो जाओ कुल्ली। इस वास्ते आपने फरमाया बड़ा जोद यही है कि मखलूक तो वहशत हो गए ना। इस वास्ते उस शाहकान मौला पहले भी औलिया कराम जितने भी होए अक्सर इस वास्ते रियाजत और मुजाहदात वास्ते जंगले निकल जाते सी। अज चूंकि आबादियां वध गई तो इस तो बेहतर है कि इंसान अपने हुजरे च वक्त गुजारे, मसाजिद और मदारस के अंदर ही, और सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख की सोबत बैठे, उन्होंने कोई इलम सीखे, सुबह मौला की नेमत हासिल करे, तो फिर अलग हुजरा नशीन हो के अपने अंदर डुब के, जिमें इकबाल फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन। और वो लजीना आमन अशद हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इश्क ना सरशार हो के और अपने इश्क नूं फत्ता बेऊनी देना रंगीन करके ते कल्ब ना अल्लाहू करदियां होया कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया 70,000 नूरो जुल्म दे परदियां जो गुजरदे हैं रब दी बारगाह जावे। जदों सच्चे कल्ब इश्क ना अल्लाहू करेगा, इकबाल तां ही फरमांदे सके कि शौक मेरी नए में है, शौक मेरी लय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क ही है जिहड़ा इंसान नूं इहदी रूह नूं रब सोने दी बारगाह तक लै जाएगा। तो जब तक इंसान नूं नेमत हासिल नहीं हुंदी कदे कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन नेमत तां ही मुयसर होनी है अगर इंसान फनाए नफ्स दी नेमत हासिल करेगा और दवाम जिक्रो कल्बी जिक्रो हुजूर दी नेमत हासिल करेगा और फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करेगा और गैर मुरज़लज़ल हक़्क़ुल यकीन दा कमाल हासिल करेगा और इहदा बातिन नूरानी हो जाएगा। फिर रूह रब दी बारगाह तक पहुंचेगी। तां ही रब सोने फरमाया कि कदे नफ्स की ख्वाहिश दी अमल ना करे तो अल्लाह दी राह तो रोक देगे। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि इस मरदूद फिरौन हमान शैतान शद्दाद सब तो बड़ा दुश्मन जिहड़ा इंसान दा वो नफ्से उमारा दा। ये नफ्से उमारा इंसानियत दा दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम दा दुश्मन, औलिया कराम दा दुश्मन, इस्लाम दा दुश्मन, अल्लाह सुन दा दुश्मन। इस वास्ते इस दुश्मन नूं तो बचण दा वाहद तरीका है कि इहदी हर ख्वाहिश नूं हमेशा ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, ला इला दी नफ़ी हासिल करे, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करे और कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए और कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी करे, शैतानी नसाबा तो दूर रहे। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर बड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, कुर अर्ज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा,
काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।